नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो खबर आपके सामने लेके आए हैं वो लातेहार की खबर। डीवीसी की मनमानी से लातेहार में मौत का मंजर नजर आ रहा है और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन फूंक दिया। लातेहार सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा गुंडी पंचायत में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राधे उरांव 20 साल पिता महादेव उरांव के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार राधे उरांव सरना स्थल सामनों से अपने घर तुबेद लौट रहा था। इसी दौरान लातेहार की ओर से आ रही डीवीसी द्वारा संचालित हाईवा रजिस्ट्रेशन नंबर JH19F0184 ने उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवा कोयला परिवहन में लगी हुई थी। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। हादसे में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और हाईवा में आग लगा दी। वाहन देखते ही देखते धू धू कर जलने लगा और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सदर प्रखंड के आरागुंडी और मुरूप नदी टोला में इन दिनों लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण ये गंभीर चिंता और भय का विषय बन गया है। लोग भयभीत हैं। इस क्षेत्र में भारी वाहनों, विशेषकर कोयला ढोने वाले हाईवा के अनियंत्रित परिचालन से आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं कुछ ने अपनी जान गंवा दी है। इस भयावह स्थिति ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। तो अब देखना है कि क्या लोगों को इससे राहत मिलती है, क्योंकि दूसरे रूट से कोयला का परिचालन होने से आए दिन हो रही दुर्घटना। आपको बता दें कि डीवीसी कंपनी द्वारा कोयला परिवहन के लिए पूर्व में एक निर्धारित रूट चार्ट बनाया गया था। इस रूट के तहत तुबेद कोल माइन से नवादा होते हुए कुसमाही साइडिंग तक कोयला ले जाना तय किया गया, लेकिन कंपनी द्वारा इस निर्धारित रूट का पालन नहीं करते हुए मनमाने तरीके से दूसरे रोड, विशेषकर लूटी और आसपास के गांवों से रात के समय कोयला परिवहन किया जा रहा है। यह न केवल नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा और उनकी जान के साथ भी सीधा खिलवाड़ है। आखिर पहले भी इस लूटी ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या है? कुछ भी नहीं। इस मुद्दे को लेकर पहले भी लूटी गांव के ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य सीता उरांव के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि किसी भी कीमत पर उनके गांव से कोयला परिवहन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी एक व्यक्ति की मौत हाईवा की चपेट में आने से हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं कर रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कोयला परिवहन के कारण उड़ने वाले धूल कण से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही भारी वाहनों के लगातार आवागमन से सड़कों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बनते जा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना और अधिक बढ़ गई है। लेकिन प्रशासन के कान पर इसे लेकर के एक जू तक नहीं निकल रही है। इस धूल कण से खेतों पर असर पड़ रहा है। ग्रामीण बता रहे हैं कि उनकी मुख्य आजीविका का स्रोत खेतीबाड़ी है, लेकिन धूल और प्रदूषण के कारण फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद कंपनी ने कुछ दिनों के लिए इस रूट से कोयला परिवहन बंद कर दिया था, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अचानक थोड़े दिन के बाद फिर से रात के अंधेरे में इसी रूट से परिवहन शुरू कर दिया गया। इसका दुखद परिणाम आपको बृहस्पतिवार को देखने को मिला, जब एक हाईवा ने टेमकी मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार राधा उरांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और गुस्से में आकर हाईवा में आग लगा दी, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये घटना कंपनी की लापरवाही का परिणाम है और ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है
कि यदि कंपनी अपनी मनमानी नहीं रोकेगी तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सैकड़ों की संख्या में लोग समाहरणालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो इस समस्या को लेकर लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं और लोगों का गुस्सा जिला प्रशासन पर भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर उन्होंने पहले भी जिला प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर कोयला का परिचालन रोक देने की जब वो धमकी देते हैं तो चालक बोलते हैं कि सीधा गाड़ी चढ़ा देंगे। पंचायत समिति सदस्य सीता उरांव ने कहा कि जब भी ग्रामीण अपने हक और सुरक्षा के लिए कोयला परिवहन रोकने का प्रयास करते हैं तब हाईवा चालक उन्हें वाहन चढ़ा देने की धमकी देते हैं। आखिर इन वाहन चालकों को इतना कॉन्फिडेंस आता कहां है? उन्होंने कहा कि इस प्रकार की धमकियां न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं बल्कि ये दर्शाती हैं कि चालकों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रहे तो यह क्षेत्र एक बड़े संकट की ओर बढ़ सकता है। आदिवासी बहुल इस इलाके में अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन प्रदूषण और दुर्घटनाओं के कारण उनकी आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अविलंब उचित कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। कैसे घटना घटी, पूरा मामला क्या है? घटना ये 2 बजे का है, 2:07 हुआ था। बच्चा अपनी माँ गई थी पूजा करने के लिए सरना स्थल सबानों में, तो अपनी माँ को लाने जा रहा था। गाड़ी उधर से आ रही थी उदयपुरा रूट से और बच्चा इधर से जा रहा था। बच्चा अपना रूट में ही था, गाड़ी का ही क्या बोले गलत रूट में वो आ रही थी उधर से, उसके बाद में धक्का मार दी। क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से क्या चाहेंगे, उसका इस रूट में गाड़ी ना चले, हाईवा कोयला लेके कहे कि बहुत नुकसान हम लोग का आज नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है नुकसान, आगे भी हुआ है। बगल में ही एक बुजुर्ग आदमी का पैर टूट गया था, उससे पहले सबानों में भी हो चुका था। मैंने हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो पहले घटना हुआ तो इसके विषय में आप लोग हम लोग विरोध किए थे, विरोध भी किए थे, आवेदन भी दिए थे और हम लोग इसके लिए बात भी रखे थे। पंचायत समिति से बात, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, सबको से हम लोग बात रखे थे, पूरा जनता मिल के हम लोग बात किए थे। आज ये घटना घटी है तो मान जिस तरह से मृत्यु हो गई है तो इसके बारे में आप क्या चाहते हैं प्रशासन? इसके बारे में हम चाहते हैं टीवीसी कंपनी से कि उसके मृतक के परिवार को एक नौकरी दे और उसके परिवार के लिए 5 करोड़ पैसा दे। प्रशासन की ओर क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? प्रशासन तो अभी यही बोले कि 1 लाख जो हम लोग तरफ से मिलता है उसको हम लोग देंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ये बात रखे हैं। और अभी डीवीसी तरफ से आवाज है कि अभी तत्कालीन 2 लाख रुपया कंपनी तरफ से कुछ पहल अभी बात हुई 2 लाख रुपया जो 1 लाख रुपया जो आपको दिया जा रहा है एक कंपनी की तरफ से दी जा रही है कि प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है? अभी तो कंपनी हमसे बात नहीं की है, प्रशासन बात की है। अभी कुछ तो बातें फिर सुनने। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला उरांव। इस घटना पर क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत निंदनीय घटना है। हाँ, ये घटना बहुत निंदनीय है। जो ये कहा रूट जो है, रूट ये है नहीं, ये रूट आपका उधर से हेरंज होते हुए जाना है, लेकिन ये अवैध तरीके से रूट में आ रहा है। ये कंपनी का दोष है, कंपनी के सारा दोष जाता है कि भाई उस पर गाड़ी अब चला रहा है तो उस रूट में जाना चाहिए। जो इस रूट में आ रहा है ये अवैध है, ये कंपनी पर दोष है। हम ये मांग करना चाहते हैं ये परिजन को जो हुआ है, परिजन के घर को एक नौकरी हो और जो इसका उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि अपना घर में जो कमाने वाला एक ही आदमी उसका व्यक्ति है जो उस तरह से है को मिलनी चाहिए। हम यही कहेंगे कि इस रूट में जब परमिशन नहीं मिला है तब गाड़ी इस रूट में नहीं चलना चाहिए। तो जिस हिसाब से हो, जब तक परमिशन है तो क्यों नहीं चला रहे इस रूट में? ग्रामीण लोगों का आरोप है कि कई बार इन लोग इसके लेकर डीसी को विज्ञापन दिया, कई बार जनप्रतिनिधि को, लेकिन आज भी इस रूट से हाईवा का परिचालन रात में दिन में भी चलता है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये सही बात है। इस गांव के लोग
पहले भी विरोध किए हैं कि इस रूट में जो चल रही गाड़ी जो अवैध तरीके से चला रहे हैं, जो यहाँ घनी आबादी है इस रूट में, जो कि कभी भी दुर्घटना घटते इसका जवाबदेही प्रशासन भी प्रयास करे तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर जो छुपे छुपे जो चला रही कंपनी गाड़ी है तो उसकी जवाबदेही है कि भाई इस तरह से कर रहे हैं तो गलत है, सारा दोष कंपनी पर जाता है। क्या चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए और इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि जो रूट है रूट ही से चले, दूसरे रूट अलग रूट नहीं चले। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम विनोद उरांव है, पद? इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य हूँ।